हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का थर्ड लेक्चर जो है करेंगे, है ना। सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखे थे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे टेक प्लेस, है ना, करता है, और अलग अलग पिगमेंट किस किस वेवलेंथ के लाइट को कैप्चर करता है, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कैसे हम पिगमेंट को आइसोलेट करते हैं, और ना फोटोसिंथेसिस का रेट किस वेवलेंथ पे ज़्यादा होता है, वो सारे ग्राफ व्राफ भी हम लोग यह पूरा डिटेल से समझे थे। यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्ट लाइट रिएक्शन पे आ जाते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या है, और फिर आगे का पार्ट को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो व्हाट इज लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन आर द फोटोकेमिकल फेज, है ना। लाइट रिएक्शन को एक और हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? फोटोकेमिकल फेज। Include light absorption, water splitting, oxygen release, and the formation of high energy chemical intermediates ATP, NADPH। तो फोटोकेमिकल क्यों बोले, है ना, फेज, क्योंकि यहाँ पे आपका वाटर का स्प्लिटिंग हो रही है, ऑक्सीजन का आपका रिलीज हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में ये सब सारी चीजें हो रही है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, है ना, एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये सब एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है सब हो रहा है ना। केमिकल कंपाउंड भी आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए लाइट पे डिपेंडेंट ये सब केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। एटीपी का बनना, एनएडीपीएच का बनना, ये कहीं न कहीं जो है एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन को दिखा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल फेजेज। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। इसमें बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जैसे हम लोग अ, देखेंगे कि कौन कौन सा वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स किसके बारे में बात किया गया है ना। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इसके लिए यूज किया गया है। The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complex LHC, है ना, within the photosystem 1 and photosystem 2। कह रहा है कि यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। ये एक तरह से देखा जाए तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम 2 में या फिर 1 में, विद इन द फोटो सिस्टम 1 एंड 2। तो ये सब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, या फिर ये फोटो सिस्टम 1 और 2 है, ये सभी जो है एक तरह से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्मेशन आपका कर रहा है। फिर आपका प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे, इसमें भी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, है ना। पिगमेंट के अलावा प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, साइटोक्रोम B6F, वो भी एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन आर के है। तो है ना, बहुत सारे आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, FMN है, ये सब सब क्या आयरन सल्फर सेंटर है, सब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ही है। इसलिए यहाँ पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टर्म यूज किया गया था। तो अब हम लोग फोटो सिस्टम 2 एंड 1 के बारे में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। दीज आर नेम्ड in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction।
तो सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था फोटो सिस्टम वन का, है ना। इसीलिए उसका नाम PS1 रखा, और बाद में डिस्कवर हुआ PS2। फंक्शनली अगर देखें, है ना, तो सबसे पहले आपका PS2 काम करता है। उसके बाद फिर जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका आएगा। उसके बाद फिर जो है PS1 काम करता है। तो फंक्शनली जो है फर्स्ट में ये आता है, और सेकंड में या लास्ट में आपका ये आता है ना, या सेकंड नंबर पे, या अगर फोटो सिस्टम दोनों की बात करें तो पहले ये, उसके बाद ये आएगा फंक्शनली। पर डिस्कवरी पहले इसी का हुआ था, है ना, और इसका डिस्कवरी बाद में हुआ, इसीलिए इसका नाम डिस्कवरी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी पे इसका नाम रखा गया कि पहले कौन डिस्कवर हुआ बाद में कौन। लेकिन फंक्शनली जो है, जो बाद में डिस्कवर हुआ PS2 वही काम करता है, और PS1 जो है इस जो नन साइक्लिक पढ़ेंगे तो उस सीरीज में जो है देखेंगे कि ये PS1 लेटर, है ना, इसके बाद वाला स्टेप में आता है। PS2 के बाद जो है PS1 आता है। तो यही लिखा हुआ है, दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस, है ना, ऑफ देयर डिस्कवरीज, कि किस सीक्वेंस में वो डिस्कवर हुआ, एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। इस सीक्वेंस में ये काम करता है उसके आधार पे नहीं। LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स। यहाँ पे आपका हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स है LHC के अंदर, बाउंड टू प्रोटीन्स। और ये सारे पिगमेंट्स, है ना, प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स होंगे। प्रोटीन का मॉलिक्यूल इस तरह से आपका होंगे, इस तरीके से प्रोटीन का मॉलिक्यूल आपका होंगे, जिससे ये जुड़े हुए रहते हैं। अब कह रहा है कि each photosystem has all the pigments except one molecule of the chlorophyll A forming a light harvesting system called antenna। तो कह रहा है कि each photosystem, यानी कि photosystem 1 और photosystem 2 में has all the pigments, सारे पिगमेंट होते हैं, except one molecule of chlorophyll A। अगर क्लोरोफिल ए को छोड़ दिया जाए तो सारे पिगमेंट्स मिलके फॉर्मिंग, है ना, एक्सेप्ट वन, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि एक्सेप्ट वन मोलिकुल ऑफ क्लोरोफिल ए, इसको अगर हम छोड़ दिया जाए तो फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉल्ड एंटीना, तो वो एंटीना बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये मान लेते हैं कि आपका, है ना, ये, और ये पोर्शन को छोड़ दिए, एक वाला जो है ये वाला हम लोग मान लेते हैं, ये, है ना, ये ब्लैक, ये आपका हो गया रिएक्शन सेंटर। इसको छोड़ के ये जो ब्लू वाले सर्कल में है आपका, ये सब ये सब पिगमेंट्स मिलके एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, है ना, ये क्लोरोफिल ए होता है रिएक्शन सेंटर में। ये एक तरह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, है ना, एक मोलिकुल ऑफ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। और ये जो आपका ब्लू सर्कल में है, इसी को हम लोग बोल देते हैं एंटीना।
है ना, ये आपका एंटीना। ये भी पूछेगा क्वेश्चन कि आपका एंटीना में जो है कौन कौन सा पिगमेंट होते हैं, तो उसमें सारे पिगमेंट होंगे एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, है ना। क्लोरोफिल ए को छोड़ के सारे पिगमेंट्स आपका उसमें होते हैं। तो these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light। कह रहा है कि ये सारे पिगमेंट्स का क्या काम है, कि ये सारे पिगमेंट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और उस लाइट एनर्जी को रिएक्शन सेंटर के पास ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। यहाँ पे जैसे आपका दिखाया हुआ है कि एक फोटोन है। अब यहाँ पे आ, ये क्लोरोफिल ए है मान लेते हैं, तो ये किस वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? अगर ये PS2 का पार्ट है तो ये 680 नैनोमीटर का करेगा। अगर ये आपका मान लेते हैं कि फोटो सिस्टम 1 वाला का है तो वो 700, और जो 2 वाला है वो 680, ऐसे करके। बाकी जो आपका लाइट में वेवलेंथ्स होते हैं ना, उसमें और भी वेवलेंथ है, 500 है, 600 है ना, 400 से लेकर के 700 के रेंज में है। तो बाकी जो वेवलेंथ होते हैं वो ये सब जो पिगमेंट है ना, यहाँ पर जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट है ना, ये सब पिगमेंट है, ये सब जो है उसको कैच करता है, उसको रिसीव करता है और उस एनर्जी को ट्रांसफर करके देता है आपका रिएक्शन सेंटर के पास। तो ये मान लेते हैं कि फोटोन, है ना, ये लाइट ऐसे पर कैच किया, और ये फोटोन मान लेते हैं कि 500 नैनोमीटर का है। तो ये 500 नैनोमीटर का जो है लाइट को, है ना, कैच किया और फिर ये इसके दूसरे मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर करेगा एनर्जी, फिर इसके पास करेगा, फिर इसके पास करेगा, फिर इसके पास करेगा, और फाइनली ये चले जाएगा आपका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के पास। अब कौन सा वेवलेंथ का, एक तरह से ये 500 नैनोमीटर है, ये 680 है, तो ये 500 टू 680 की डायरेक्शन में जा रहा है, कम वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ की ओर क्यों जा रहा है? तो इसका कारण है कि आपका जो एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का होता है। अगर वेवलेंथ जो है कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगा, वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगा। तो यहाँ पे 500 नैनोमीटर है और यहाँ पे 700 नैनोमीटर है। तो एनर्जी ऑफ देखा जाए, एनर्जी ऑफ 500 वेवलेंथ वाले का ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में एनर्जी ऑफ 680 नैनोमीटर वाले का। तो वेवलेंथ कम होना, इसका मतलब उस लाइट का एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए एनर्जी का फ्लो किधर से होगा, हाई से लो की ओर जाएगा। तो हाई से लो यानी कि जो कम वेवलेंथ है वहाँ उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे, है ना, एनर्जी को ट्रांसफर करते हुए उसमें से कुछ एनर्जी का लॉस होगा और फिर फाइनली वो चला जाएगा 680 नैनोमीटर के पास। तो सारे जो उसी तरीके से मान लेते हैं, ये भी आपका लाइट को कैप्चर किया, और ये फिर जो है आपको लाइट मान लेते हैं, ये कैप्चर किया, ये मान लेते हैं ये लाइट कैप्चर किया, फिर ये जो है इसको दे देगा, फिर ये है इसको दे देगा, फिर ये इसको देगा, है ना, फिर ये इसको देगा, और ये फिर इसको देगा, और फिर ये ऐसे करके ऐसे ट्रांसफर कर देगा। कोई लाइट जो है ना, ऐसे आ रहा है इसके पास, ये इसको कैप्चर किया, फिर ये है ये इसको दिया, और फिर ये इसे इसको दे दिया। तो मान लेते हैं कि आपका 600 नैनोमीटर वाला लाइट था, ये मान लेते हैं 450 नैनोमीटर का लाइट है। तो हर एक रेंज के वेवलेंथ के लाइट को ऑब्जर्व करने में ये हेल्प कर रहा है। जो एसेसरी पिगमेंट्स है
क्लोरोफिल ए, ज़ेनथोफिल, कैरोटीन्स, ये सब जो है अलग अलग वेवलेंथ को भी, है ना, कैच करके उसको यूटिलाइज कर रहा है। यानी कि दूसरा एनर्जी है लाइट, क्योंकि रिएक्शन सेंटर तो सिर्फ 680 वाले नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को कैच करेगा अगर फोटो सिस्टम 2 रहा तो, या 700 नैनोमीटर वाला कैच करेगा या फोटो सिस्टम 1 वाला रहेगा तो। बट जो अदर पिगमेंट्स है वो अ, दूसरे दूसरे पिगमेंट्स जो वेवलेंथ है ना, उसको भी कैच करता है और उसको ट्रांसफर कर देता है रिएक्शन सेंटर के पास, सो दैट जो है मैक्सिमम जो है रेंज का जो एनर्जी है या वेवलेंथ है, लाइट है ना, उसको भी यूटिलाइज किया जा सके फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है कि दीज पिगमेंट्स, है ना, ये देखना है, ध्यान देना, दीज पिगमेंट्स जो है, तो ये पिगमेंट क्या कर रहा है, दीज पिगमेंट्स हेल्प टू मेक photosynthesis more efficient by absorbing, है ना, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को मोर एफिशिएंट बनाता है। मोर एफिशिएंट इन द सेंस कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका लाइट यूज किया जा सके और उसको फोटोसिंथेसिस में जो है यूज किया जा सके। The single chlorophyll A molecule forms the reaction center। अब कह रहा है कि रिएक्शन सेंटर में कौन कौन सा पिगमेंट होते हैं, तो यहाँ कह रहा है कि सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। यहाँ पे डबल लिखा जा सकता है या ट्रिपल लिखा जा सकता है या मल्टीपल लिखा जा सकता है, और ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि रिएक्शन सेंटर में सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होता है। The reaction center is different in both the photo systems, है ना। रिएक्शन सेंटर में जो है आपका बोथ फोटो सिस्टम में, चाहे वो 1 हो या फिर 2 हो, है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है तो क्लोरोफिल ए ही, है ना। दोनों में फोटो सिस्टम मान लेते हैं, ये फोटो सिस्टम है 1 है, 2 है मान लेते हैं, और ये फोटो सिस्टम, है ना, ये मान लेते हैं PS2 है, और ये आपका PS1 है। यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए ही होगा और यहाँ पे क्लोरोफिल आपका बी होगा। बट ये जो है 680 का नैनोमीटर का वेवलेंथ को कैच करेगा, और ये जो है 700 का नैनोमीटर का वेवलेंथ कैच करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल जो ए है या बी है उसमें थोड़ा सा, है ना, केमिकली मॉडिफिकेशन हुआ हुआ रहता है, जिससे वेवलेंथ कैच करने की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ा सा वैरी करता है, थोड़ा सा वैरी करता है। अब हम बात करेंगे इन फोटो सिस्टम 1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर। कह रहा है कि जो PS1 है उसके पास 700 नैनोमीटर की लाइट को, है ना, या उस पे एब्जॉर्प्शन पीक सबसे ज्यादा होता है ना। हम लोग ग्राफ में भी देखे थे, अगर ये ऐसे करके ग्राफ बनाएंगे तो इसमें अगर 400 नैनोमीटर है और ये 700 नैनोमीटर है, तो समथिंग ऐसे करके आपका पीक बना था, ऐसे करके पीक बना था। जो ये कह रहा है कि 700 जो रेंज है वेवलेंथ में, वहां पे पीक ज्यादा होता है। दूसरे पीक को भी जो है ना, दूसरे वेवलेंथ को भी पीक करता है, लेकिन 700 नैनोमीटर वाले को ज्यादा वो करेगा और वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट दिखाएगा। इसीलिए हेंस इज कॉल्ड P700, है ना। इसीलिए इसको जो है फोटो सिस्टम एक तरह से द इन द PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, है ना, PS1 है फोटो सिस्टम 1 में, उसमें जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है उसका पीक 700 नैनोमीटर पे है। हेंस इसको हम लोग क्लोरोफिल ए को या रिएक्शन सेंटर को P700 बोल देते हैं। while in PS2
इट हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 680, इसीलिए इसको जो रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम 2 में, है ना, वहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है, यानी कि उसको हम लोग पूरे रिएक्शन सेंटर को P680 बोलेंगे। अब इसको हम यहाँ पर एक और थोड़ा सा डायग्राम में देखें कि ऐसे क्या हो रहा है। तो जैसे ये आपका, है ना, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये आपका थाइलेक्वाइड ग्रेना हो गया, ये आपका ग्रेना है। ये आपका ग्रेना है, ये वाला आपका ग्रेना है, ये ग्रेना है, और ये इसमें थैलेक्वाइड्स हैं। थैलेक्वाइड्स का इस पोर्शन को, है ना, इस पोर्शन को यहाँ पे दिखाया है। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है। यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये सब क्या है, पिगमेंट है। इसके चारों तरफ क्या है आपका, है ना, पिगमेंट्स है। और ये आपका रिएक्शन सेंटर है, ये क्या है, ये आपका रिएक्शन सेंटर है। तो रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ जो पिगमेंट्स है वो क्या करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को कैच करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीना क्लोरोफिल्स बाउंड टू प्रोटीन, ये एंटीना क्लोरोफिल है जो प्रोटीन से बाउंड है। कैरोटीनॉइड्स अदर एसेसरी पिगमेंट्स, यहाँ पे कैरोटीनॉइड वाला है या अदर एसेसरी पिगमेंट्स है। तो ये सब जो है पिगमेंट को दिखा रहा है, ये सब क्या है, पिगमेंट्स को दिखा रहा है, जो कि मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है। और ये लाइट रिएक्शन को, लाइट को कैच करके, है ना, उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है आपका रिएक्शन सेंटर के पास। These molecules absorb light energy, transferring in between the molecules until it reaches the reaction center. तो ये जब तक वहां नहीं पहुंच जाता तब तक उसको ट्रांसफर करता है। रिएक्शन सेंटर में फोटोकेमिकल रिएक्शन हेयर कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू अ सेपरेशन ऑफ चार्ज, है ना, यानी कि यहाँ से जब ये लाइट आएगा तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज करवाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाएंगे तो प्लस माइनस यहाँ सेपरेट होंगे एक तरह से। तो वो चीजें यहाँ पर होता है। तो ये थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये, है ना, डायग्राम मैंने लगाया हूँ, है ना। बट मेन हमें एनसीईआरटी वाला पोर्शन को फोकस करना है, ये सब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमारी बन पाए। यहाँ पे भी हम एक फिगर लगाए हैं, उसमें देखिए कि कैसे जो है आपका रिएक्शन सेंटर है ना, क्लोरोफिल ए है, और इससे कैसे जो है अलग अलग जो पिगमेंट्स है वो एनर्जी को ट्रांसफर करके क्लोरोफिल ए को दे रहा है। 680 570 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को यहाँ से ऐसे कैच किया, और ऐसे करके ये एनर्जी को ट्रांसफर करके फाइनली रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को दे देता है। उसी तरह 550 एंड 650 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है ना, वो आपका यहाँ पे ये कैच किया, और फिर ये एनर्जी जो है ऐसे करके ट्रांसफर होकर के क्लोरोफिल ए के पास आ जाता है, जो कि रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट है। और ये कहाँ प्रेजेंट है रिएक्शन सेंटर आपका, है ना, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे। और ये सब भी जो है कहाँ प्रेजेंट है, ये सब भी थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट है, ये सब भी थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है। तो ये चीजें हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट in photosystem 2, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light। कह रहा है कि इन फोटोसिस्टम 2 में द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए कितना एब्जॉर्ब करता है, किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। And causing electrons to become excited and jump into an orbit further from the atomic nucleus। तो आपने जैसे किसी एटम की बात आप पढ़े होंगे, तो ये मान लेते हैं आपका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है इस ये,
और ये आपका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहता है ना। बाहर में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है ना। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है। जब ये लाइट एनर्जी यहाँ पे पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस तरीके से ये एक्साइटेड होकर के इस स्टेट में आपका आ जाता है, दूसरे स्टेट में आ जाता है, या वहां से निकल जाएंगे, जब उस ऑर्बिट से वो निकल जाएंगे। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड है, ये मतलब ग्राउंड स्टेट में अगर मान लेते हैं, ये आपका ग्राउंड स्टेट में है अभी, ग्राउंड स्टेट में है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया एक्साइटेड स्टेट में। ये इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पास लो एनर्जी होता है ना, लो एनर्जी। और यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को कैप्चर किया है, ये लाइट एनर्जी को कैप्चर किया है, इसीलिए इसका एनर्जी थोड़ा सा यह है ना हाई हो जाता है, हाई एनर्जी। तो इसके पास एनर्जी आपका ज्यादा है, तो वही कह रहा है these electrons are picked up by an electron acceptor। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा कैच कर लिया जाएगा, which pass them to an electron transport system। और फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है वो पास करेगा, जिसमें बहुत सारे साइटोक्रोम्स आपका मिलके बना हुआ है। जो फिगर आप यहाँ पे देखेंगे, फिगर 11.5 में, तो यहाँ पे लाइट पड़ा आपका, लाइट पड़ा ना, और ये फोटो सिस्टम टू का पार्ट है, ये फोटो सिस्टम टू का पार्ट है, और इधर वाला फोटो सिस्टम वन का पार्ट है। तो ये लाइट यहाँ पे पड़ा है ना, पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे वो मूव किया अपवार्ड, है ना, अपवार्ड मूव करेगा। और यहाँ पर एक प्रोटीन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये लाइट एनर्जी एक्सेप्ट रिसीव करने से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर के, है ना, बाहरी जो है ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा, यानी कि वहां जाएगा, तो वहां पे बगल में जो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहां प्रेजेंट है, उसको इस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा, कैच कर लेगा, तो फिर ये इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और ये माइनस है, ये ऊपर चला जाएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये हो गया अपहील, है ना। ये जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो इसको बोलेंगे अपहिल, और फिर जब वहां से नीचे आएगा तो उसको बोलते हैं डाउन हिल, है ना, तो उसको बोलेंगे डाउन हिल। इलेक्ट्रॉन फिर आपका आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, और फिर वहां से चला जाएगा, है ना, फोटो सिस्टम वन जो है आपके, उसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास चला जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, है ना, इलेक्ट्रॉन पास होगा, तो वहां पे चूंकि इधर हाई एनर्जी है ना, इधर आपका हाई एनर्जी है, और इधर आपका लो एनर्जी है, तो ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर लेता है एटीपी बनाने में। अब एटीपी कैसे बनेगा, इसका मैकेनिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि इस एनर्जी को एटीपी बनाने में कैसे यूज करते हैं। अब फिर से मान लेते हैं कि यहाँ पे भी तो लाइट पड़ा है फोटो सिस्टम वन के पास, है ना। तो जब फोटो सिस्टम वन के पास पड़ा था, तो यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर के यहाँ पे आ गया था, है ना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, तो फिर यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया था, है ना, आयोनाइज हो गया था। तो ये प्लस को न्यूट्रलाइज कौन करता है, तो यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रॉन आ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड होकर गया था प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, वो फिर
है ना। डाउनहिल प्रोसेस से जो है वहां से फिर वो आयरन सल्फर जो है सेंटर है वो कैच किया, है ना। ये एक तरह से जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो आयरन सल्फर सेंटर होते हैं इसमें, और फिर वो फेरेडॉक्सिन के पास भेजता है, और फिर फेरेडॉक्सिन से वो जाता है एफएमएन के पास, जो एनएडीपी से एनएडीपीएच बनाने में काम करता है। तो यहाँ भी अपहिल हुआ, है ना, यहाँ भी अपहिल हुआ, और फिर जो है डाउनहिल होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो अपहिल एंड डाउनहिल जो है रिडक्स पोटेंशियल के, है ना, स्केल पे हम लोग देखते हैं कि अपहिल हो रहा है या डाउनहिल हो रहा है। अगर रिडक्स पोटेंशियल मान लिया यहाँ पे हाई है ना, रिडक्स पोटेंशियल जो है ये इधर लो है ना, इधर मान लेते हैं लो है, और इधर मान लेते हैं हाई है, और मान लेते हैं ये कोई मॉलिक्यूल फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर है। तो ये अगर ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो अपहिल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे हाई है, और फिर जो है ये ऐसे नीचे जाएगा तो डाउन हिल, फिर ऊपर जाएगा, है ना, तो अप हिल, फिर डाउन जाएगा तो डाउन हिल। तो ऐसे करके अप हिल, फिर उसके बाद डाउन हिल, फिर अप हिल, फिर जो है डाउन हिल, ऐसे करके आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल, कह रहा है कि ये दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे। वो चीज यहाँ समझाया हुआ है कि रिडॉक्स पोटेंशियल जो होते हैं वो, है ना, हम उसके आधार पे देखते हैं कि डाउन हिल हो रहा है या अप हिल हो रहा है। अगर हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की ओर जाएगा तो अप हिल, और फिर वो इधर आएगा डाउन में तो उसको बोलते हैं डाउन हिल। इलेक्ट्रॉन का फ्लो को, है ना, देख करके हम इसे बताते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है ना मूवमेंट के दौरान कहीं पे यूज्ड अप नहीं होता है, और दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है पास होता है, एंड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ द फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम आपका 2 से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा, है ना, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जाएगा, और फिर वहां से डायरेक्टली पीएस, है ना, 1 के पास आपका जाएगा। तो ऐसे जो है आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है हो रहा है। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर आल्सो एक्साइटेड, और यहाँ पे भी लाइट तो चूंकि कंटिन्यूसली जो है अ, आपका क्लोरोफिल में पड़ रहा है ना, यानी कि क्लोरोप्लास्ट पे या प्लांट पे तो लाइट तो कंटिन्यूसली मिल रहा है उसको। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में 2 में लाइट मिलेगा फिर फोटो सिस्टम 1 में बाद में मिलेगा, ऐसी बात तो है नहीं। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, लगातार सबको लाइट मिल रही है। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना, PS2 से इलेक्ट्रॉन आता है, और फिर PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वाटर स्प्लिटिंग, है ना, से जो है फिर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके इसके पास चला जाएगा, और ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाता है। कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये चीजें भी ध्यान देने वाली बात है, कि अगर PS1 के बारे में पूछेंगे कि उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हो जाता है ना, PS1 के पास, है ना, PS1 जो है आपका वहां से लाइट उसको इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाएगा, तो फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है। तो ये चीजें
हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। ये मान लेते हैं कि PS2 है ना। ये PS2 है और ये आपका PS1 है। तो यहाँ से जब लाइट आती है ना, और यहाँ से भी लाइट आएगी, है ना। ये आएगा आपका 700 नैनोमीटर वाला और ये आएगा 680 नैनोमीटर वाला। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाएगा ऐसे करके, है ना, अपहिल। और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो है अपहिल में ऐसे करके जाएगा यहाँ से, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हुआ तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस चार्ज डेवलप होगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए PS1 को इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से फ्लो होगा, है ना। ये आपका प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चला जाता है इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, है ना, एक्सेप्टर। और फिर ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, है ना। इसके थ्रू जो है फिर ये PS1 के पास चला जाता है। तो ये तो आपका प्लस था, तो इलेक्ट्रॉन आपका आएगा तो फिर से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब फिर लाइट आएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, फिर लाइट आएगी फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे चलते रहेगी। तो PS1 जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है ना, यानी कि PS2 जो है PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल के एक तरह से देखा जाए तो PS1 के पास जा रहा है ना। PS1 से इलेक्ट्रॉन आपका PS2 से इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जा रहा है। और PS1 जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कहाँ से आएगा? इसके पास आता है वाटर स्प्लिटिंग से। ये H2 है, ये स्प्लिट करेगा 2H प्लस प्लस निस्सेंट ऑक्सीजन बन जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है आपका, है ना, वो इसके पास चला जाएगा। तो इस तरीके से आप, और यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ना, ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, या इसको वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। वाटर को तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा और ऑक्सीजन आपका इधर, है ना, रिलीज हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि H2O, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएगा? PS2 के पास जाता है। तो ये भी जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से किससे किसके पास जाता है। तो ये ध्यान ध्यान देने वाली बात है। फिर ETS देखेंगे तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एक्चुअली फियोफाइटिन होता है। तो वो देखेंगे कि कैसे जो है फोटो सिस्टम 1 से फियोफाइटिन कैप्चर करता है, यानी कि वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और फिर वो कैसे प्लास्टोक्विनोन के पास भेजता है, फिर वो कैसे साइटोक्रोम B6 के पास भेजता है, फिर वो कैसे प्लास्टोसाइनिन के पास भेजता है, अल्टीमेटली फोटो सिस्टम 1 के पास चला जाता है। तो ये चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है कि साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर PS1 आर आल्सो एक्साइटेड, तो यहाँ भी एक्साइटेशन हो रहा है when they receive rate light of the wavelength 700 nanometer and are transferred to the another acceptor molecules that has a greater redox potential। और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके, है ना, इधर चला जाता है जिसके पास ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रॉन को आपको कैप्चर कर लेगा और फिर वहां से वो डाउन हिल जो है भेजता है इलेक्ट्रॉन को, है ना, जिसका उससे थोड़ा सा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो एक्चुअली क्या है रिडक्स पोटेंशियल?
अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि रिडक्स पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग, है ना, थोड़ा सा, तो मान लेते हैं कि ये आपका पीएस या वाटर है मान लेते हैं, है ना। तो ये ये तो खैर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा है। अगर हम PS1 एंड 2 वाला कंपेयर करें, है ना, तो ये मान लेते हैं कि आपका PS2 है। इसके बाद ये जाता है ना, इलेक्ट्रॉन इसके पास, है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, है ना। तो इसको कौन भेजता है? हालांकि ये आपका रिडक्स पोटेंशियल इसका कम है और इसका ज्यादा है। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, इसका पास लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है और इसके पास हायर रिडक्शन पोटेंशियल है। तो फिर ये लोअर से हायर कैसे चला जा रहा है ना। और फिर इसके पास से आएगा, तो ये आता है आपका प्लास्टो क्विनोन के पास आएगा, है ना। प्लास्टो क्विनोन के पास आएगा तो इसके पास फिर जो है आपका लो रिडक्शन पोटेंशियल है ना। और फिर यहाँ से आपका चला जाता है एक तरह से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, और उससे फिर जाता है आपका प्लास्टो साइनिन के पास, और फिर इससे चला जाएगा आपका फोटो सिस्टम 1 के पास। ये मान लेते हैं फोटो सिस्टम आपका 2 है। और फिर ये इसका देखा जाए तो इससे और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, इससे भी कम है ना। प्लास्टोक्विनोन से भी ज़्यादा रिडक्स पोटेंशियल आपका कम है साइटोक्रोम B6 का, और उससे जो है ना, ये और, है ना, इसके कंपैरिजन में ये हाई हो गया, है ना। इसके कंपैरिजन में ये हाई है और ये लो है ना। और इसके कंपैरिजन में देखेंगे, है ना, यहाँ पे LRP जो है यहाँ पे हाई होगा, है ना, और फिर यहाँ पे लो होगा। तो ऐसे करके अब फिर मान लेते हैं प्लास्टोसाइनिन है, यहाँ पर हाई होगा और फिर इसके पास लो होगा। और फिर से जब ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे लाइट पड़ती है ना, जब लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से मूव करके, है ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो लो रिडॉक्स पोटेंशियल है और यहाँ पर हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। तो, तो जब वो हाई की ओर जाता है तो वहां पे कोई एजेंट चाहिए जो उसको, है ना, लो से हाई दिला दे, मतलब भेजता हो। तो वहां पे लाइट एनर्जी का यूज होता है। लाइट एनर्जी, है ना, एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई रिडक्स पोटेंशियल पे जो आपका एक्सेप्टर प्रेजेंट है उसके पास चला जाता है। और फिर जब वो, है ना, स्वतः जब अगर मूव करेगा, लाइट एनर्जी किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर वो डाउनहिल मूव करता है। तो जब भी जो है लोअर से, है ना, जब भी आप लोअर से हाई की ओर जाएंगे तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और वो लाइट क्या है?
वो एनर्जी क्या है? वो आपका लाइट एनर्जी है। वो एनर्जी क्या है? लाइट एनर्जी है। वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, है ना, अप साइड में भेजता है। तो लो से अप जाना हो तो एनर्जी जो है जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो लो रिडॉक्स पोटेंशियल से अगर हाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है हाई रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। लेकिन जब हाई रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्स पोटेंशियल है, इससे अगर फिर से वो लो रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ पे एनर्जी निकलता है। एनर्जी रिलीज होगा। ये एनर्जी जो रिलीज होता है, इसी को यूटिलाइज करते हैं हम लोग एटीपी बनाने में। और वो एटीपी कैसे बनेगा, वो चीजें हम लोग जो है समझेंगे। वो चीजें हम लोग समझेंगे कि वो एनर्जी कैसे जो है यूटिलाइज होता है। वो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, वहां पे इसको हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये वाटर जो है आपका, यहाँ पे वो देखते हैं कि वाटर स्प्लिटिंग हुआ तो आपका दो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ जाता था, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बना और ऑक्सीजन बन जाता है। फिर इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये इसका क्या रोल है, ये क्या करता है। तो पहले हम लोग रीडिंग देते हैं, यहाँ पे हो गया था। अब दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव्ड डाउन हिल, तो यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं हम लोग। सेंटेंस जो है यहाँ से स्टार्ट है, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700, ये excite हुआ and are transferred to the another acceptor, जो ट्रांसफर करके आपको, है ना, यहाँ पे एक्सेप्टर प्रेजेंट है, इसके पास दे देता है। दैट हैज ग्रेटर रेट ऑफ पोटेंशियल, इसके पास रेट ऑफ पोटेंशियल आपका ग्रेटर है, ज्यादा है ना। दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव डाउन हिल अगेन, और फिर से वो डाउन हिल यहाँ से ऐसे करके मूव करता है। तो डाउन हिल अगेन, दिस टाइम टू द मोलिकुल ऑफ एनर्जी रिच एडीपी एनएडीपी, है ना। और ये इस बार इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करके आता है? एनएडीपी प्लस के पास आता है। तो कह रहा है द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसेज एनएडीपी प्लस टू एनएडीपी एच प्लस एच प्लस। इससे क्या होता है कि एनएडीपी आपका रिड्यूस हो जाता है एनएडीपी प्लस से एनएडीपी एच प्लस एच प्लस के रूप में। तो यानी कि ये क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर हम इसमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे डायग्राम के थ्रू कि कैसे जो है ये मान लेते हैं। हाँ, तो ये यस वन था, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, अब हिल गया, और यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना। लाइट यहाँ पे पड़ी, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके यहाँ पे गया, है ना, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके आता है NADP प्लस के पास, और ये रिड्यूस हो जाता है और बनाता है NADPH
प्लस H प्लस, है ना, ये बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको मूव करके इसके पास आता है और ये आपका रिड्यूस हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया और, है ना, H प्लस यहाँ से एस्ट्रोमा में रहता है, उसको जो है लिया और ये बन जाता है आपका। अगर यहाँ से देखे, मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से है ना, दो फोटोन गया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर गया, दो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ नीचे आया। तो दो इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे, है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे H प्लस जो है हाइड्रोजन को जो है लेने की जरूरत पड़ेगी, और वो हाइड्रोजन जो है NADP के साथ जुड़ जाता है और NADPH बनाता है, NADPH बनाएगा प्लस H प्लस बनाता है। तो ये कहानी जो है, और फिर आगे देखते हैं क्या इसमें है। This whole scheme of transfer of electrons starting from the PS2 na uphill to the acceptor down the electron transport chain to PS1. तो this whole scheme of transfer of electron है ना, यानी कि starting from PS2, है ना, uphill to the acceptor, तो PS1 से अगर स्टार्ट करें और ये uphill to the acceptor, तो ये PS सॉरी 2 है, यहाँ से ऐसे गया अपहिल, है ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन गया। अब फिर कह रहा है डाउन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1, और फिर यहाँ से वो डाउन आता है, किसके पास आता है, PS1 के पास आता है। तो ये हो गया अपहिल, फिर हो गया आपका डाउनहिल, और फिर आपको जाएगा अपहिल, है ना, है ना, फिर से जो है आपका अपहिल होगा, अपहिल, और फिर से जो है आपका होता है यहाँ पे, है ना, NADPH जो आपका बनता है ना, तो यहाँ से फिर हो जाता है आपका डाउनहिल। तो ये कह रहा है कि बीज होल स्कीम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द PS1 अपहिल टू द एक्सेप्टर, तो यहाँ से यहाँ गया अपहिल, है ना, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होंगे और उसके थ्रू जो है वो डाउनहिल हो जाता है PS1 के पास। और फिर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लाइट की वजह से, है ना, लाइट के वजह से जो है आपका एक्साइटेशन हो रहा है ना, ट्रांसफर टू द अनदर एक्सेप्टर, यहाँ पे एक अनदर एक्सेप्टर है आपका, है ना, एंड फाइनली डाउन टू NADP प्लस, और यहाँ पे आपका NADP प्लस है ना, इसके पास आपका फिर से आ जाता है ना, रिड्यूसिंग इट टू NADPH, और ये आपका NADPH बनाता है। तो इस तरीके से एक आपको जेड जैसा स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। जब सारे मॉलिक्यूल्स को रिडॉक्स पोटेंशियल के स्केल पे हम जब देखेंगे, है ना, अरेंज करेंगे, तो ये जेड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, या फिर इसको जिग जैग भी बोलते हैं, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम, है ना, जिग जैग स्कीम भी इसको बोलते हैं, ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, और, है ना, जे जेड जैसा शेप भी बन रहा है। तो ये चीजें यह है यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। This shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential। कह रहा है कि ये जो शेप कैसे बन रहा है, कह रहा है जब ऑल द कैरियर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का कैरियर्स है ना, चाहे वो जैसे भी वो इलेक्ट्रॉन कभी कभी वैसे मॉलिक्यूल्स के पास जाता है जो एक्चुअली वो हाइड्रोजन का कैरियर होता है, जैसे प्लास्टोक्विनोन, वो इलेक्ट्रॉन का कैरियर नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन फिर भी उसके थ्रू ही जाता है, तो वहां पे H प्लस जो है वो स्ट्रोमा से लेकर के वो, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के H बनाता है, फॉर्मेशन करता है, तो वो H कैरियर है। तो यही कह रहा है यहाँ पे
सिंपल कैरियर की बात किया गया है। अगर उसको हम अरेंज करवाते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल के स्केल पे, तो फिर हमें ये शेप देखने को मिलता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में क्या हो रहा है? यू वुड देन आस्क हाउ डज पीएस सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली। अगर पीएस वन के पास है ना, पीएस टू जो है मान लेते हैं, यहाँ पे लाइट पड़ेगी है ना, लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका मूव होके ऊपर जाएगा। तो अब तो ऐसा नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना बहुत ज्यादा अमाउंट में पड़े हुए हैं, है ना। लाइट पड़ेगा जो है तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका मूव करके ऊपर जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन कहाँ से जो है आता है इसके पास, है ना। क्योंकि लाइट तो कंटिन्यूअसली पड़ रही है ना। लाइट आपका कंटिन्यूअसली पड़ रहा है फोटो सिस्टम टू के पास, और इलेक्ट्रॉन भी जो है आपका है ना ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअसली इसको इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को पूरा भी करना पड़ेगा, कहीं कहीं दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं से इलेक्ट्रॉन को लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को लाना पड़ेगा, तो वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, वही चीज यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ये वाटर स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ पे अगर हम वाटर है, इसको अगर हम तोड़ देंगे, बन जाएगा 2H प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे वो इधर चला जाएगा आपका, है ना। और इधर जो है आपका है ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकल जाएंगे, और इधर इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा। तो ये वाटर स्प्लिटिंग होती है। तो ये देखना है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट वेयर मूव्ड फ्रॉम द फोटो सिस्टम टू मस्ट बी रिप्लेस्ड। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आपका निकला और ये पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, एनाइड हो जाता है, फिर उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन हम वाटर स्प्लिटिंग करवाते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो कह रहा है कि मस्ट बी रिप्लेस्ड, इलेक्ट्रॉन को वहां पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि फिर से वहां पे देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वाटर का यहाँ पे स्प्लिटिंग होने से ये इलेक्ट्रॉन वहां पे अचीव होता है, इलेक्ट्रॉन वहां पे अवेलेबल होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द pH2, और ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है, एक जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका है ना फोटो सिस्टम टू के साथ एसोसिएटेड होता है, या इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, है ना। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? फोटो सिस्टम टू के साथ जो है ना ल्यूमेन के साइड में रहता है, अटैच्ड रहता है, और ये वाटर को तोड़ने में काम करता है। द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर इज एसोसिएटेड विद pH2, ये चीजें लिखा हुआ है। यानी कि वो वाटर जो है कहाँ टूटता है? फोटो सिस्टम टू के पास जो है टूटता है। वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H प्लस एंड एक ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसमें टूट गया, एंड इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन फिर चला जाता है आपका फोटो सिस्टम वन के पास, है ना। दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या बना रहा है? ऑक्सीजन बना रहा है। वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो ये भी है फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है ना। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट आपका ऑक्सीजन भी है, और उधर एटीपी बनता है, एनएडीपीएच बनता है, वो तो प्रोडक्ट है ही है। और वाटर ये ऑक्सीजन भी जो बनता है वो भी फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है। द इलेक्ट्रॉन्स needed to replace these removed from the photosystem 1 are provided by photosystem 2, और जब फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो कौन प्रोवाइड करता है? फोटोसिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करता है? तो फोटोसिस्टम 1 से आपका
टू से प्रोवाइड होता है ना, टू से प्रोवाइड होता है। इस तरीके से आपका जैसे अप हिल एंड फिर डाउन हिल के थ्रू जो है वो जाता है PS1 के पास। ये है थोड़ा सा वाटर स्प्लिटिंग के बारे में। अब मान लेते हैं दो वाटर लेंगे तो चार हाइड्रोजन आयन बनेंगे और फिर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा और चार इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा। एक एक वाटर लेंगे, एक अगर वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पे आपका दो गो H+ बनेगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा। We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with the PS2, है ना, ये PS1 के साथ नहीं होता है ना। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स है, वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स 2 है एंड PS1 है, तो वाटर सिर्फ यहाँ पे टूटता है और यहाँ पे छोड़ने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। यहाँ पे आपका टूटते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव करके यहाँ पे जाता है। यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग, है ना, H+ प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आपका ये चीजें नहीं होती है, PS1 के पास नहीं होता, ये हमेशा PS2 के पास ही होता है। कह रहा है कि अब आगे which itself is physically located on the inner side of the membrane, और ये थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन के, है ना, जो ल्यूमेन साइड में है उधर जो है ये होता है। यानी कि ये मान लेते हैं आपका ल्यूमेन है ना, ये आपका ल्यूमेन है, ये आपका मेम्ब्रेन है, ये आपका मेम्ब्रेन है ना। अगर यहाँ पे PS2 प्रेजेंट है तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है और ये आपका, है ना, यहाँ पे आपका वाटर का ब्रेक डाउन करवा रहा है ल्यूमेन के अंदर में, ल्यूमेन के अंदर में ब्रेक डाउन हो रहा है इनर साइड ऑफ द ल्यूमेन। तो वही लिखा हुआ इनर साइड ऑफ द थाइलिक, इनमें थाइलिक्वाइड मेम्ब्रेन जो है वहां पर ये होता है। ये आपका थाइलिक्वाइड मेम्ब्रेन है तो उसके इनर साइड में होता है। देन वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड O2 फॉर्म, तो प्रोटॉन एंड O2 कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ल्यूमेन में फॉर्म हो रहा है ना, इन द ल्यूमेन और आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये इनर साइड ऑफ द यानी ल्यूमेन के अंदर जो है आपका बनता है। तो ये यहाँ पे आप देखिए लाइट रिएक्शन में अब जो है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है, उसको फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।